Good morning, students. My name is Manish. Now I am going to teach you English grammar for class 6th. And my today topic is prepositional verbs. ठीक है, जो आज हम जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, prepositional verbs के बारे में करने वाले हैं. इसको आप लोग कह सकते हैं कि फ्रीजल वर्ब भी कहा जाता है. ठीक है, तो आज डिस्कस करेंगे इसके बारे में. लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले देखेंगे पिक्चर में कि यहाँ पे बता रहा है, कुछ अंडरस्टैंड करने के लिए कह रहा है. सो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द मेन्यू इन अ रेस्टोरेंट एंड यू विल फाइंड अ फ्रेंच फ्राइज, बट डोंट आस्क फॉर फ्रेंच फ्राइज इन फ्रांस. डोंट डू यू वरी अबाउट टू मच सॉल्ट इन योर डाइट. योर बॉडी डिपेंड्स ऑन सॉल्ट फॉर हेल्दी ब्लड प्रेशर सॉरी. इसके बाद कह रहा है थिंक अबाउट इट, सैल्मन बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ फिश विच हैव ओमेगा 3. ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा जितने भी यहाँ पे डार्क लेटर में, ब्लैक लेटर में डार्क में लिखा है, लुक एट, आस्क फॉर, वरी अबाउट, डिपेंड्स ऑन, थिंक अबाउट इट. ठीक है, ये सारा क्या है, प्रीपोजिशनल वर्ब्स है. ठीक है, अब कैसे है मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताऊँगा. ठीक है, तो लेट्स लर्न में आते हैं. प्रीपोजिशनल वर्ब्स आर टू वर्ड्स, अ वर्ब प्लस अ प्रेपोजिशन. सही बात है. आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, प्रेपोजिशनल वर्ब्स में एक वर्ब होता है, एक प्रेपोजिशन होता है. तो सबसे पहले वर्ब आता है एंड देन प्रेपोजिशन आता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे लुक एट क्या है, लुक क्या है, वर्ब है, एट क्या है, प्रेपोजिशन है. आस्क क्या है मेरा, आस्क क्या है, वर्ब है, फॉर क्या है, प्रेपोजिशन है. वरी क्या है, हमारा वर्ब है, और अबाउट क्या है, प्रेपोजिशन है. डिपेंड्स क्या है, वर्ब है, ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है. थिंक क्या है, वर्ब है, और अबाउट क्या है, प्रेपोजिशन है. तो यही कह रहा है कि एक प्रेपोजिशनल वर्ब्स में, यानी फ्रेजल वर्ब भी कहते हैं, इसमें आपको एक वर्ब होता है, एक प्रेपोजिशन होता है. पहले वर्ब आता है एंड देन प्रेपोजिशन आता है. ये डाउट आपका क्लियर होना चाहिए. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. समटाइम्स द मीनिंग ऑफ द वर्ब प्लस प्रेपोजिशन इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द वर्ब्स ऑफ इट्स ओन. कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि लुक का मतलब देखना होता है, लेकिन उसके साथ जो प्रेपोजिशन लग जाता है तो उसका कभी कभी मीनिंग डिफरेंट हो जाता है. ठीक है, उसका अलग मीनिंग निकल जाता है जब भी वो प्रेपोजिशन के साथ आता है. सम वर्ब्स कैन बी फॉलोड बाय डिफरेंट प्रेपोजिशन टू गिव अ डिफरेंट मीनिंग. ठीक है, अब कह रहा है कि वर्ब के साथ जो डिफरेंट प्रेपोजिशन आ जाता है तो उसका मीनिंग जो होता है वो अलग हो जाता है. यहाँ पे देखिएगा कुछ एग्जाम्पल दिया है. लुक एट दिया हुआ है. ठीक है, फिर यहाँ पे कह रहा है लुक फॉर दिया हुआ है, लुक आफ्टर दिया है. लुक फॉर का मतलब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, लुक फॉर का लुक यानी तो देखना होता है. ठीक है, लेकिन लुक फॉर का मतलब होता है खोजना या ढूंढना. मीनिंग चेंज हुआ बाबू. ठीक है, फिर लुक आफ्टर आता है. ठीक है, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना. ठीक है, ख्याल करना, ध्यान रखना, देखभाल करना, किसी का पालन पोषण करना. ठीक है, तो ये लुक आफ्टर का मतलब, तो कहने का मतलब है कि जब इसके साथ प्रेपोजिशन आता है तो कभी कभी इसके मीनिंग डिफरेंट हो जाते हैं. ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन विच बिगिन विद WH वर्ड्स एंड यूज प्रेपोजिशनल वर्ब्स ऑफन फिनिश विद द प्रेपोजिशन. अब एक चीज़ आप लोग नोटिस करेंगे बाबू कि कभी कभी क्या होता है ना, WH क्वेश्चंस जो होते हैं, जैसे वेयर, व्हाट, वाई, हाउ, ठीक है, व्हेन. ठीक है, ये सारे जो WH क्वेश्चंस है उसके साथ प्रेपोजिशन वर्ब जब भी हम सवाल करते हैं तो उसके लास्ट में हम लोग यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो जैसे हम एक एग्जांपल के लिए मैं आपको देना चाहूँगा कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर. ठीक है, आप क्या ढूंढ रहे हैं, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, और इंट्रोगेशन का मार्क्स देते हैं तो WH क्वेश्चन है ये, तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर. ठीक है, अब यहाँ पे कहीं पे पूछा जाएगा. ठीक है, दूसरा अगर सेंटेंस में आपको एग्जांपल देने के लिए मैं बताऊं अगर, ठीक है, तो कहूँगा कि हाँ, व्हाट डज हु डज यू लुक आफ्टर फॉर. ठीक है, अब ऐसे कह सकते हैं लुक आफ्टर, हु डज यू लुक आफ्टर. ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आपका, यानी आप किसका ख्याल रखते हैं आप. ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप कि जब भी आएगा हमारा WH क्वेश्चन तो उसके लास्ट में प्रेपोजिशन रहता है कभी भी. जैसे मैंने बताया व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, वाई आर यू वेटिंग फॉर. ठीक है, ऐसे ही सवाल बनते हैं इसका. ठीक है, तो अगर कोई आपको डाउट होता है देन यू कैन आस्क मी ड्यूरिंग द सेशन. थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे.